नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ अटैक इंडिया। आज की इस खास पेशकश में हम लेकर आए हैं देश की 25 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें जो सीधे आपके जीवन पर असर डाल सकती हैं। राघव चड्ढा बोले, आप चंद करस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों की पार्टी बनी, पर्सनल फायदे के लिए काम कर रहे। वर्क एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो गया था, काम करने बोलने से रोका जा रहा था। ये पार्टी अब चंद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में फंसकर रह गई है। ये पर्सनल फायदे के लिए काम करते हैं। राघव ने कहा कि मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन कुल 7 सांसदों ने पार्टी छोड़ी तो क्या सारे गलत हो गए? इससे पहले भी जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी, क्या वो भी गलत हो गए? मैं पार्टी का फाउंडर मेंबर रहा। जिस मकसद से ये पार्टी बनी थी, अब ये वो पार्टी नहीं रही। मेरे पास 3 ऑप्शन थे। मैंने पार्टी छोड़ना ही उचित समझा। केजरीवाल बोले, जस्टिस स्वर्ण कांता से न्याय की उम्मीद खत्म। उनके बेटे को केंद्र से सबसे ज्यादा केस मिले। शराब घोटाला मामले में हाईकोर्ट नहीं जाऊंगा। अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को वीडियो जारी कर कहा, शराब नीति घोटाला मामले में मैं हाईकोर्ट में न खुद पेश होऊंगा और न ही कोई मेरी तरफ से दलीलें रखेगा। उन्होंने कहा, हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। पूर्व सीएम ने जस्टिस स्वर्णकांता को लेटर भी लिखा। इसमें कहा, मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए महात्मा गांधी के सत्याग्रह का रास्ता अपनाने का फैसला किया है। इसकी वजह यह है कि जस्टिस स्वर्णकांता के दोनों बच्चे केंद्र सरकार के वकील के पैनल का हिस्सा हैं, जिसमें साफ तौर पर हितों का टकराव दिखता है। पीएम मोदी सिक्किम पहुंचे, गैंगटॉक में रोड शो किया। कल 4,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। राज्य के 50वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पीएम मोदी सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक पहुंच गए हैं। वे सोमवार दोपहर 3 बजे गैंगटॉक पहुंचे, जिसके बाद लिविंग हेलीपैड से गवर्नर हाउस यानी लोक भवन तक उन्होंने रोड शो किया। मोदी 2 दिवसीय सिक्किम दौरे पर हैं। कल वे राज्य के 50वें स्थापना दिवस समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे और 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। एक गलती से हर घंटे 2 परमाणु बम फूटने लगे। आग बुझाने वालों को खून की उल्टियां, स्किन में फफोले। 40 साल बाद भी जानलेवा है चेरनोबिल। 26 अप्रैल 1986 यानी आज से ठीक 40 साल पहले तब के सोवियत रूस का हिस्सा रहे यूक्रेन का प्रिप्यत शहर। रात के 1:28 पर 25 साल के फायर फाइटर वसीली इग्नातेंको की नींद एक फोन से टूटी। आवाज आई, कहीं आग लगी है, तुरंत आओ। वसीली उठे, वर्दी पहनी। जाते जाते पत्नी ल्यूडमिला से बस इतना कहा कि घबराओ मत, जल्द लौटूंगा। आज की सरकारी नौकरी। महाराष्ट्र म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 407 भर्ती। इंडियन एयरफोर्स में 47 पदों पर नोटिफिकेशन जारी। सीएसआईआर सीसीएमबी में 28 ओपनिंग्स। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बोले, अच्छे से खबर लेंगे, फिर रोना मत। यूपी के आईपीएस ने बंगाल में चेतावनी दी। अखिलेश ने बताया भाजपा का एजेंट। यूपी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आईपीएस अजयपाल शर्मा को चुनाव आयोग ने बंगाल में ऑब्जर्वर बनाया है। अजयपाल एक्शन में भी उतर आए हैं। सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान को कड़ी चेतावनी दी है। कहा, अगर जनता को डराया या धमकाया तो अच्छे से खबर ली जाएगी, फिर रोना पछताना मत। अजयपाल शर्मा का वीडियो भी सामने आया है। आईपीएस अजयपाल को टीएमसी नेता जहांगीर खान के खिलाफ वोटरों को डराने की शिकायत मिली थी। इसके बाद वे खुद मौके पर पहुंचे थे। उनके नेतृत्व में एसएसबी, एफएसटी और क्यूआरटी की टीम ने छापेमारी की। दूसरे चरण का प्रचार खत्म। 142 सीटों पर वोटिंग कल। ममता रोड शो में 6 किलोमीटर पैदल चली। शाह बोले, चुनाव के बाद 7 दिन तक रहेगी फौज। पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर वोटिंग होनी है। दूसरे चरण की वोटिंग के लिए प्रचार सोमवार शाम को खत्म हो गया। बुधवार को होने वाला मतदान चुनाव की दिशा और सत्ता का रास्ता तय करेगा। ममता बनर्जी ने प्रचार के आखिरी घंटों में दक्षिण कोलकाता में रोड शो किया। सुकांत सेतु से गोपाल नगर क्रॉसिंग तक समर्थकों की भीड़ के बीच 6 किलोमीटर लंबे रोड शो में ममता पैदल चलीं। हिमाचल के 3 जिलों में हीट वेव। ऊना का पारा 41.1 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। कल गर्मी से राहत के आसार। 29 अप्रैल तक बारिश का अलर्ट।
हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में आज हीट वेव महसूस की गई। मौसम विभाग के अनुसार कांगड़ा के धर्मशाला, ऊना और कुल्लू के भुंतर में दोपहर के वक्त हीट वेव चलने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। ऊना का अधिकतम तापमान आज नॉर्मल से 6 डिग्री ज्यादा के उछाल के साथ 41.1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। ये इस सीजन का सबसे गर्म दिन है। ऊना का आज तक का अप्रैल महीने का रिकॉर्ड टेम्परेचर 30 अप्रैल 2022 को 43.2 डिग्री सेल्सियस है। ईरानी विदेश मंत्री ने पुतिन से मुलाकात की। रूसी राष्ट्रपति बोले, ईरान अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा। ट्रंप अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे ईरान के विदेश मंत्री। अब्बास अरागची ने सोमवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। बैठक में रूस ने ईरान के प्रति खुला समर्थन जताया। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन ने कहा कि ईरानी जनता साहस और वीरता के साथ अपनी आज़ादी और संप्रभुता के लिए लड़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का संदेश मिला है। लद्दाख में लेह कारगिल से अलग होकर 5 नए जिले बनेंगे। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास नीति आयोग में शामिल हुए। 28 अप्रैल के करंट अफेयर्स। जानते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए जरूरी हैं। नेशनल, डॉक्टर एम श्रीनिवास नीति आयोग के मेंबर अपॉइंट हुए। 26 अप्रैल को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर एम श्रीनिवास नीति आयोग के मेंबर बने। डॉक्टर श्रीनिवास डॉक्टर वी के पॉल की जगह लेंगे। चांदी 105 रुपये घटकर 2,44,000 रुपये किलो पर आई। 10 ग्राम सोना 1,51,000 रुपये का हुआ। इस साल 18,000 रुपये महंगा हो चुका। सोने चांदी के दाम में आज यानी 27 अप्रैल को गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार 1 किलो चांदी 105 रुपये गिरकर 2,43,720 रुपये पर आ गई है। इससे पहले इसकी कीमत 2,43,825 रुपये प्रति किलो थी। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 293 रुपये गिरकर 1,51,186 रुपये पर आ गया है। इससे पहले 23 अप्रैल को इसकी कीमत 1,51,479 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। चार धाम यात्रा 2026। पहले हफ्ते में 3 लाख यात्री पहुंचे। केदारनाथ में 1.56 लाख पार, 24 लाख रजिस्ट्रेशन। सरकार बोली व्यवस्थाएं कंट्रोल। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा ने इस साल शुरुआत में ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहले ही सप्ताह में श्रद्धालुओं की संख्या 3 लाख के पार पहुंच गई है, जबकि कुल पंजीकरण करीब 24 लाख तक जा पहुंचा है। आस्था के इस बढ़ते सैलाब के बीच सरकार का दावा है कि व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त और नियंत्रण में हैं। चार धाम के प्रमुख धामों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के मुताबिक अब तक केदारनाथ धाम में 1,56,913 और बद्रीनाथ धाम में 52,225 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जबकि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में क्रमशः 43,435 और 44,575 श्रद्धालु पहुंचे हैं। इंडियन आइडल विनर वैभव गुप्ता को बड़ा ब्रेक मिला। धुरंधर 2 के गाने से पहचान मिली। 6 साल रिजेक्शन के बाद किस्मत चमकी। कानपुर के रहने वाले सिंगर वैभव गुप्ता ने अपनी मेहनत और जुनून से बड़ा मुकाम हासिल किया है। इंडियन आइडल सीजन 14 के विनर रहे वैभव अब फिल्म धुरंधर 2 में अपने गाने मन अटकिया बेपरवाह दे नाड़ से सुर्खियों में है। 6 साल तक लगातार रिजेक्शन झेलने के बाद मिली इस सफलता की कहानी प्रेरणादायक है। दैनिक भास्कर से बातचीत में वैभव गुप्ता ने बताया कि ये मौका उन्हें मैनिफेस्टेशन और कड़ी मेहनत के दम पर मिला। छोटे शहर से निकली उनकी आवाज़ आज बड़े पर्दे तक पहुंच चुकी है और उन्हें दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। फेमिना मिस इंडिया 2026 की विनर साध्वी सतीश सैल बोली, अब इंटरनेशनल लेवल पर भारत को रिप्रेजेंट करने की तैयारी। धुरंधर देखने की इच्छा जताई। भुवनेश्वर में आयोजित 61वें फेमिना मिस इंडिया 2024 में गोवा की साध्वी सतीश सैल ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 का ताज अपने नाम किया, जबकि महाराष्ट्र की राजनंदिनी पवार फर्स्ट रनर अप और डॉक्टर श्री अद्वैता सेकंड रनर अप रही हैं। तीनों विजेताओं ने दैनिक भास्कर से खास बातचीत में अपनी जर्नी, चुनौतियों और आगे के प्लान साझा किए हैं। उन्होंने बताया कि ये सफर सिर्फ एक खिताब तक सीमित नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का अनुभव रहा है। साथ ही इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत को रिप्रेजेंट करने और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आगे बढ़ने की इच्छा भी जताई है।